स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप जो वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए आज वो बहुत ही खास है, बेहद खास। क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन देख रहे हैं, उस दिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और उस एग्ज़ाम के पहले यदि आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरी आशा है कि आपका जो पेपर है बहुत अच्छे से ईजिली आप उसको मैनेज कर पाएंगे और दे पाएंगे अच्छे से और अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। क्योंकि आता हमें सब कुछ लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। उसके अलावा हम क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, वो भी हमें पता नहीं होता है। नॉलेज तो होती है, आता तो है पेपर, लेकिन उसको सही से देने का हमें पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं वो सारा चीज़ डिस्कस करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। एग्जाम से ठीक पहले ये वीडियो आपके लिए कवर करना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। देखिए, जैसे कि आपको पता है आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा और 15 मिनट जो होगा वो आपको उसमें पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मेरी आशा ऐसी है, या मेरा जो मानना है वो ये है कि उस 15 मिनट में उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। तो एक सरसरी नज़र से आप पूरे टॉपिक को देख सकते हैं, पूरे पेपर को 5 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं कि आखिर पेपर में है क्या, कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी 10 मिनट का समय आप निकालिए, पेपर में कौन सी चीज़ कंप्लीट करना है पहले उस 10 मिनट के समय वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो जैसे कि आपको पता है 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी। और सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन बी आपका जो है वो आपका राइटिंग सेक्शन है, और सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन, और फिर इसका लिटरेचर सेक्शन। तो 4 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड हैं, सबके अलग अलग मार्क्स हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मार्क्स डिवाइडेड हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, जैसे कि इसमें लिखा है 15 मिनट का टाइम आपको अलॉट दिया जाता है कि पेपर को पढ़ना है। फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन कंपलसरी सारे करने हैं, और मार्क्स जो है उनके क्वेश्चन के साथ वो इंडिकेट कर दिए गए हैं। तो पहले 15 मिनट के समय में आपको एक सरसरी नज़र से पेपर को देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। वैसे तो प्रो फार्मा यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो आपको पता होगा कैसा पेपर आना है, ये चीज़ तो पता है। तो मेरा ये मानना है पहले शुरुआती 15 मिनट में आप सबसे पहला जो काम करें ताकि आपका टाइम सेव हो सके। क्योंकि अक्सर लोगों का टाइम कम पड़ जाता है, पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल गया। ठीक, तो टाइम उन्हीं का निकलता है जिनको पेपर को सही से मैनेज करना नहीं आता और ना ही क्वेश्चन का सही से आंसर लिखना आता है और वो क्लियर नहीं कर पाता। तो यही कारण है कि स्टूडेंट को दिक्कत जाती है। तो ज़रूरी है कि जो पहला क्वेश्चन है वो कैसे करना है समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन कैसे करना है, मान लो उस 15 मिनट के टाइम में पहले मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप सबसे पहले जो पैसेज आपका दिया है उसको पढ़ लें। क्योंकि आप पढ़ लेंगे पैसेज को, क्योंकि पैसेज जो होता है वो अनसीन पैसेज होता है। अब हमें ये तय नहीं होता है कि अनसीन पैसेज है, कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। तो उसका कोई सिलेबस तो पहले से डिफाइन होता नहीं है, सिलेबस भर पता होता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि ये यहाँ से आ सकता है। तो पहले मैं ये चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले अनसीन पढ़ लें, ताकि वो 15 मिनट के समय में अगर पूरा अनसीन आप 1 या 2 बार पढ़ लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तो उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है, जो 15 नंबर का सेक्शन है आपका अनसीन वाला रीडिंग सेक्शन, इस 15 नंबर के सेक्शन को आप सही से कर सकते, उसका आंसर दे सकते। तो पहले इसके पैसेज को पढ़ लें। और पैसेज पढ़ने से पहले मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए हैं 3-3 नंबर के, ये क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन क्यों पढ़ें? अगर क्वेश्चन सही से आप पढ़ लेते हैं तो आप फिर जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पैसेज पढ़ते समय वो क्वेश्चन का आंसर क्लिक होगा दिमाग पे। तो पहले अनसीन को करने का सही तरीका है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर अनसीन पढ़ो। तो उस 15 मिनट के समय में जितना आप निकाल सके समय या बचा सके, उस टाइम आप अनसीन करिए, माने उसको मन में पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर जब पेपर सॉल्यूशन करें तो सीरियल वाइज करें, सेक्शन ए से ही शुरुआत करें। ये ऐसा नहीं कि बीच से कोई भी सेक्शन उठा लें, सेक्शन ए से शुरुआत करें, बाकायदा कॉपी के बीचों बीच पहले सेक्शन डालें। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, सेक्शन ए डालें, क्वेश्चन का नंबर सही डालें। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे तो बीचों बीच डालिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, और यहाँ डालिए आंसर। और अनसीन को सॉल्व करने जा रहे तो अनसीन की पहले वो डालिए जो है, जैसे मैन इज ग्रीगेरियस, ये इसका संकेत डालिए, है ना, डॉट 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 डॉट, लास्ट तक क्या है संकेत, नेबर्स। ठीक, इस टाइप से ये संकेत डालने के बाद अब इसके क्वेश्चन का आंसर दे रहे तो आंसर में लिखिए क्वेश्चन नंबर इसका ए, जैसे क्वेश्चन नंबर ए का आंसर दे रहे तो ऐसे क्वेश्चन नंबर ए और आंसर लिखिए। अब क्वेश्चन पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आंसर लिखिए, बस उसका सोल्यूशन दीजिए।
तो उसके पहले, अब ये तो मैंने इसका तरीका बता दिया कि कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर अनसीन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, फिर अनसीन पढ़ेंगे। पूरा समझने के बाद अब क्वेश्चन का आंसर आपको बना के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे ये दिया है तो इसका भी क्वेश्चन बना के लिखना है, आंसर इसका, लेकिन आंसर इसी में से देना है। कहने का मतलब आंसर यही होगा, आपको अपने शब्दों में बनाना है, वही नहीं उतार देना, ध्यान रखना, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद कुछ इसमें एक क्वेश्चन लास्ट में ये दिया है कि इन वर्ड्स के मतलब बताओ जो पैसेज में छिपे हैं। तो हालांकि पैसेज को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इन वर्ड्स के मीनिंग वहीं छिपे होंगे, कहीं अपोजिट पूछ सकता है या सिनोनिम पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है जो यही के अंदर होगा, ठीक। अब इसके बाद ये करने के बाद राइटिंग बी, सेक्शन बी राइटिंग, ये भी बीचों बीच सेक्शन डालें कि क्वेश्चन को सही से लिखें। इसमें आपको आर्टिकल लिखना है 100 से लेके 150 वर्ड में, ये 10 नंबर का होगा आर्टिकल। तो आर्टिकल में हेडिंग डालने की जरूरत नहीं होती है, कायदे से आर्टिकल को 3 सेक्शन में लिखें। इंट्रोडक्शन, जिस बारे में पूछा गया उसका इंट्रोडक्शन दें, ठीक, और फिर पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट। आप चाहे हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन हेडिंग डालना जरूरी नहीं है, विदाउट हेडिंग ही करें इसको, ठीक। तो कोई भी टॉपिक होगा वो टॉपिक लिख दें। अगर वो नाम अपना आपको लिखने का है तो उसका आप अपने नीचे इसका नाम भी लिख सकते हैं। कोई भी नाम जो है टॉपिक डालने के बाद अपना नाम लिख दीजिए अगर लिखना है तो, अगर पूछा गया है तो, अन्यथा कोई जरूर नहीं, सीधा आप हेडिंग डालें। इंट्रोडक्शन में पहले लिखें 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन उसका कि आप किसके बारे में क्या लिखना चाह रहे, ठीक। मतलब जो भी टॉपिक, जैसे इंडिया लैंड ऑफ ब्यूटीफुल, इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो इंट्रोडक्शन बताएं 2-3 लाइन में। फिर इसके बाद मेन बॉडी में मेन पार्ट दें उसका, फिर इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, आप अपना सुझाव दें, ठीक। ये इसका तरीका है लिखने का, यानी इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रो हो गया, मेन पार्ट हो गया और कंक्लूजन हो गया। ये 3 पार्ट आपको देने हैं इसमें, ठीक। तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, उसमें लिखा है 100 से 150 शब्द। अब 100 से 150 शब्द आपके एक पेज के अंतर्गत पूरे हो जाएंगे। अब अगर आप सोचते हैं ज़्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं टीचर पर, तो आप क्या करेंगे, लंबा लिख देंगे 2-2.5 पेज का, गलत हो जाएगा, सारा मटिया मेट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका निकला। तो 100 से 150 शब्द का अर्थ है 1 पेज, मैक्सिमम 1.25 पेज, 1.5 पेज, इससे आगे तो कतई नहीं। समझ गए कि अगर एक लाइन में हम 10 अक्षर मानते हैं, 10 वर्ड मानते हैं, तो 15 लाइन माने 150, 15 की 20 लाइन कर दो, इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 1 पेज 1.25 पेज बस, और ज़्यादा नहीं, पर्याप्त है। अब दूसरी चीज़, जब आर्टिकल लिखें तो टीचर को वहाँ इम्प्रेस करना है, क्योंकि टीचर को टाइम नहीं होता है आपकी पूरी गाथा पढ़ने का। तो ज़रूरी ये है कि जो आप आर्टिकल लिख रहे, जहाँ मेन पॉइंट आप लिखते चले जा रहे, माने मेन बॉडी के अंदर लिख रहे या हेडिंग के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिख रहे, तो मेन चीज़ ऐसी कोई लाइन जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसी 1 या 2 लाइन जो भी आपको अच्छी लग रही हो, या कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हो कि ये हाईलाइट होना चाहिए, अगर टीचर इसको देख लेगा तो नंबर दे देगा, पूरा खुश हो जाएगा, तो उसको आप काले पेन से लिख सकते। किसी कारण से आप काला पेन उसको नहीं लिख पा रहे लाइन को, तो उसको आप स्केल लेके उसको अंडरलाइन कर दें काले पेन से, ताकि टीचर की एक नज़र पड़े और टीचर डायरेक्ट वही चीज़ देखे जो आप उसको दिखाना चाह रहे, और आपसे खुश होकर आपको नंबर दे दें। अब इसके बाद है लेटर, या तो एडिटर को लेटर होता है या कंप्लेंट लेटर होता है। तो लेटर कैसे लिखा जाता है, इसके लिए एक वीडियो दिया गया है जिसमें 5 लेटर मैंने दिए हुए हैं, ठीक, उनको आप कर सकते हैं तैयार, ठीक, वहाँ से देख सकते हैं। अब लेटर भी आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, उसका मैं तरीका दे चुका हूँ। लेटर में बकवास नहीं लिखनी है, लेटर कैसा होता है, क्या उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो वही आंसर है, बस उसको बना के बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। फालतू बकवास लिखते नहीं फिरना है। 10 नंबर का ये होगा। कैसे लिखा जाता है वो मैं वीडियो दे चुका हूँ, आपको पता हो, आप लोग देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। अब इसके बाद आओ सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। अब इसमें या तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शनल क्वेश्चन आए इस टाइप से जैसे दिए, हो सकता है 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाए 1 लाइन में, ठीक, जैसे पहले आते थे कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा है तो सीधा 1 लाइन इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ, इसका बनाओ, ठीक। तो 1 लाइन अगर क्वेश्चन आते हैं तो सीधा क्वेश्चन नंबर डाल के और उसका सोल्यूशन दे देना है आपको, है ना। तो इसमें भी पहले सेक्शन सी डालिएगा ऊपर। अब यहाँ भी ये सेक्शन सी जो है वो आपका, उसमें ग्रामर है, वोकैब है और स्टोरी है, ठीक। तो जो भी आंसर देना है बिल्कुल कायदे से दें। सेक्शन ए में क्वेश्चन है जो है, जैसे सपोज है इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे, अब इसका आंसर है एनार्की, ठीक। तो ये ना कर देना कि ए का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए और आंसर में सीधा आप लिख दिए 3rd, नहीं, पूरा लिखो एनार्की। ऐसे क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन टीचर को पता है,
उसको क्वेश्चन रटा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्वेश्चन। ठीक, ऐसे ही इसका आंसर, आगे बढ़ते चले जाओ। ऐसे ही इसका आंसर, अब सिनोनीम लिखना है तो सिनोनीम का आंसर देने का तरीका सीधा है, पूरा ऑप्शन लिखो। मानो मीगर का सिनोनीम लिखना है तो मीगर माने क्या होता है, अल्प, तो इसका अर्थ और ये वाला इसका सही है तो ये पूरा उतारिएगा। ठीक, समझ गए। अब आगे जैसे ये क्वेश्चन का वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसमें कहाँ गलती है तो इसमें गलती, ये ऑप्शनल है तो ऑप्शनल तो कैसे करना है समझ गए। अब इसका चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट में करना है तो क्वेश्चन ये दिया है आपको, ठीक, तो उसका आंसर लिखना है। अब इसमें आप चाहें तो इसमें क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं और फिर उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट है और फिर इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट सीधा आंसर डालें, क्वेश्चन नंबर डालें कि इसका आंसर दे रहे, ठीक, और सीधा आंसर लिखें, कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा टीचर को पता है कि आप लिख रहे, डायरेक्ट लिखते चले आइए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है, उनको भी लिखिए, लेकिन ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिए। कॉम्प्लेक्स बना रहे तो कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए, ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स बनाया आपने आंसर में, या यहाँ डाल दीजिए कॉम्प्लेक्स और फिर सीधा उठा के आंसर लिख के आंसर दे दीजिए, है ना, कंपाउंड ऐसे दे दीजिए। ठीक, समझ गए। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस बनाना है तो क्वेश्चन का सही आंसर देना, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना, वो भी पूरा। ठीक, समझ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सही डालना है, तो ये तो हो गया यहाँ। इसके बाद अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, जैसे ये कह रहा है ई नंबर क्वेश्चन, ये इसमें कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो पहले जैसे इनका शब्द लिखना है, जैसे रिफ्यूज और रिफ्यूज, तो इनका बताना, रिफ्यूज माने क्या होता है, रिफ्यूज माने होता है मना करना और रिफ्यूज माने होता है शरण। ठीक, तो ये वर्ड लिखा और इसका हिंदी में मतलब लिख दीजिए, फिर इसका एक एग्जाम्पल लिखिए या यूज लिख दीजिए, उसको सेंटेंस में यूज करना है, यूज एक सेंटेंस बना के लिख दीजिए, ऐसे आंसर इसको देना है। ठीक है, समझ गए। आगे देखें जरा, अब आगे है, अब ट्रांसलेशन में स्टोरी करना है। तो स्टोरी का तरीका ये है, अगर अच्छे से करना चाहते हैं, टीचर को बताना चाहते हैं, तो आप या तो डायरेक्ट सीधा आंसर लिखो, टीचर को पता है कि ये सेंटेंस, ये है सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाओ, फिर पैराग्राफ चेंज कर दो, अगला सेंटेंस बनाओ। ठीक, ये तरीका है, माने एक सेंटेंस को पूरा बना लिया, ठीक, पैराग्राफ चेंज करिए, दूसरे सेंटेंस को बना लिया, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया, फिर तीसरे सेंटेंस को बना लिया, है ना, ऐसे। या तो ये तरीका है, या दूसरा ये तरीका है कि एक सेंटेंस की हिंदी लिखी और उसी के नीचे उसकी इंग्लिश बना दी। ठीक, अब ये ध्यान देना, कोई भी एक क्वेश्चन समाप्त हो तो अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, पूरा 5-6 लाइन छोड़ देता है एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में आने पर। नहीं, आपको 2 ही लाइन छोड़नी है, या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना ही छोड़ना है, ध्यान रखें। तो स्टोरी आप समझ गए कैसे करना है। ठीक, और दूसरी चीज़ ये है, हर एक पेज खत्म हो, जैसे पेज टर्न करें तो नीचे PTO जरूर लिख दें, प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक, तो इससे पता चलेगा कि हाँ आप पेज टर्न करें। और अगर इनकेस आप नहीं भी लिख पा रहे तो टीचर तो आपका पेज लास्ट तक ले ही जाएगा, वो तो कॉपी चेक करेगा ही करेगा, लेकिन जैसे ही समाप्त हो जाए लास्ट में, तो लास्ट में फिनिश जरूर लिख दें, अपना रोल नंबर वगैरह जो डालने को टीचर बोले वो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ। तो ये कोई मैटर नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, अगर ये चीज़ आप भूल भी जाते हो तो ये कोई मैटर नहीं करती, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, समझ गए। मान लो इन केस कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन कम आ रहा है और बाद में आप करना चाहते हैं, तो उसका सीरियल भंग ना करें, बल्कि उसका सीरियल सही डालें, यानी उसकी जगह छोड़ दें, आगे क्वेश्चन में मूव कर जाएं, उसको बाद में कर लें। और इन केस मान लो बाद में आप नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन खाली रह जाता है, तो उस वहाँ सीधा उस क्वेश्चन की जगह लिख दें, PTO लिख दें कि प्लीज़ टर्न ओवर, या उसको ब्लैंक छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई समस्या नहीं है वहाँ। ठीक, आगे देखें, या लिख दें नॉट डन, नहीं किया गया, समझ गए, वो मतलब एक इशारा है कि हाँ हमने ये किया, ऐसा है। अब इसके बाद लिटरेचर सेक्शन डालें तो बाकायदा सेक्शन डालें कि लिटरेचर सेक्शन है। अब इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, तो शब्द सीमा का ध्यान देना है, 40 वर्ड, माने 4 लाइन 5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक, समझ गए। अब इसके बाद आ जाओ लॉन्ग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोज से लॉन्ग लिखना है आपको। ठीक, तो 80 वर्ड हैं, 80 वर्ड का मतलब है 8 से 10 लाइन, यानी 1 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए, 8 से 10 लाइन यानी 1 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद देखो जरा, अब इसके बाद लॉन्ग है। मैं आपको लॉन्ग में बताता हूँ, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग को उल्टा सीधा करके आते हैं कि फालतू बकवास लिखा है, लॉन्ग जो पूछा नहीं भी गया, मान लो क्वेश्चन कुछ कह रहा है और लॉन्ग कुछ दिया है आप,
तो ये गलत तरीका है। यदि आपको शॉर्ट बनाना आते हैं तो लॉन्ग को भी बनाना आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज दैट ये 2 लॉन्ग दिए हैं, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कैसे लॉन्ग किए जाते हैं। जैसे पहला लॉन्ग दिया है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि ऑल वी हैव टू फियर, कि वो सब जिससे हमें डरना है वो डर ही है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। इस स्टेटमेंट को डीप वाटर चैप्टर के हिसाब से एक्सप्लेन करो। तो 80 शब्द देना है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, हेडिंग भरने की भरमान नहीं करनी कि हेडिंग ही हेडिंग लिखे जा रहे हो, नहीं। 2-3 पेज भर गए, लॉन्ग ही खत्म नहीं हुआ, 80 शब्द उसमें स्पष्ट लिखें। अगर शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखोगे तो पेपर छूट जाएगा, आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे और टीचर भी मार्क्स काट लेगा। शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 80 वर्ड है तो एक पेज पर्याप्त, 8 लाइन या 10 लाइन या 12 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसमें हेडिंग क्या डलेगी, ठीक, तो इसमें एक हेडिंग डलेगी इंट्रोडक्शन मात्र, अगर डालना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत। इंट्रोडक्शन पहले, तो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि वो कह रहा है कि जो चीज़ है जिससे डरना है वो डर ही है, इसको जस्टिफाई करो। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हल्की शुरुआत की कहानी दे दो, हल्की 2-4 लाइन में। फिर इसके बाद इसके लिए द फियर ऑफ द नरेटर, नरेटर का भय, ये हेडिंग है मेन। इसके अंतर्गत आपको इस आंसर को सेटिस्फाई करना है, पूरा लिखना है, कंप्लीट करना है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है हेडिंग, अगर कंक्लूजन लिखना चाहो। वैसे हेडिंग कंक्लूजन मत डालो, मेरे हिसाब से मत डालो, सीधा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी डालने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट हेडिंग इंट्रोडक्शन करो, यानी 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया कि कहानी हल्की सी सूक्ष्म रूप से बता दी, और मेन हेडिंग में अपनी मेन बात कही और अंत में समाप्त कर दी। कंक्लूजन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे नहीं लिखा जा रहा, ठीक। तो समझ गए आप इतनी चीज़। अब जैसे सपोज दैट दूसरा लॉन्ग है, इसको करना है सपोज दैट, तो लॉन्ग का समझ गए कि हेडिंग वही डालनी है जो पूछा है, वो हेडिंग डालो उसी के अंतर्गत। अब जो मेन चीज़ लगे वो आप काले पेन से लिख सकते हो या उसको अंडरलाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, मैंने बता दिया है, ठीक। यानी हेडिंग जो है, आप अगर हेडिंग मैक्सिमम डालो भी तो 3 हेडिंग, अगर हेडिंग डाल रहे, वैसे तो हेडिंग डालनी है, मेन हेडिंग तो डालनी है। अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी डाल रहे तो दिखा दो, नहीं दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोडक्शन के लिए 2-3 लाइन दे दो कि उतने में बता दो इंट्रोडक्शन, और बाकी मेन हेडिंग वो ख़त्म लास्ट। अब जैसे अगला लॉन्ग आंसर दिया, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द रैक पिकर एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। अब प्लाइट बतानी है कि रैक पिकर्स की क्या दशा थी, तो मेन हेडिंग इसकी क्या बनेगी, द प्लाइट ऑफ द रैक पिकर्स। इसमें आपको कहानी देना है मेन। इंट्रोडक्शन में हल्का सा परिचय दे दें कि ये कौन लड़के थे, कहाँ रहते थे ये रैक पिकर्स, ठीक, कैसी इनकी स्थिति थी, हल्का रूप में बता दो। मेन चीज़ बताओ प्लाइट ऑफ दी रैक पिकर्स इस हेडिंग के अंतर्गत, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका पोइट्री से एक्सट्रैक्ट दिया है, तो इसको आंसर देते समय पहले इसका संकेत लिखिएगा, जैसे एंड द ओल्ड फेमिलियर, ओल्ड से लेके डॉट 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 स्माइल एंड स्माइल डॉट 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 डॉट, इस टाइप से, ठीक, ये लिखिएगा। अब सबसे पहले मेरा ये मानना है कि पहले पैसेज हो या स्टैंजा हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके क्वेश्चन पहले पढ़िए, ताकि वहाँ जो स्टैंजा है उसमें आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो, ठीक। एक एक क्वेश्चन का सही बना के आंसर लिखना, लाइन की लाइन नहीं उतारनी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे मिला क्या कष्ट था, अगर कहीं कष्ट दिखा तो सीधा कष्ट ही उतार दिया पूरा मतलब वही लाइन उतार के रख दी, वो नहीं करना, ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद सेंट्रल आइडिया कोई एक करना है। इसमें शब्द सीमा नहीं दी कि कितने शब्दों में करना, तो मेरा ये मानना है सेंट्रल आइडिया आधे पेज का पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 6-7 लाइन बस, 5-6 लाइन पर्याप्त है, ठीक, समझ गए। लेकिन सेंट्रल आइडिया करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कीपिंग क्वाइट कर रहे हैं सपोज दैट, तो इसके लिए मैंने सेंट्रल आइडिया कैसे किया जाता है इस पर मैं वीडियो दे चुका हूँ, देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। और नहीं तो एक लाइन जरूर लिखें कि दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा, समझ गए। इतनी एक रेफरेंस लाइन जरूर दीजिए, फिर सेंट्रल आइडिया मेन लिखिए, इससे टीचर पर प्रभाव पड़ता है। और जब भी कीपिंग क्वाइट और उसके पेब्लो नेरूडा लेखक का मतलब पोएट का और पोएम का नाम लिखेंगे तो काले पेन से सिंगल कोट के अंदर, ठीक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। आगे देखें, अब शॉर्ट आंसर देना है आपको 40 वर्ड में, ठीक, तो 40 वर्ड क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाओ, फिर इसके बाद अथवा में करना है, आप जानते हैं 4 में से कोई 2 या 2 में से 2 क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, इसके शॉर्ट 4-4 नंबर के हैं। इसके बाद लॉन्ग आंसर है लास्ट में,
अब ये लॉन्ग आंसर कोई एक करना है, शब्द सीमा 80 का ध्यान रखना है, हेडिंग वैसे ही बनाई जाती है जैसे मैं पहले बता चुका। ठीक है, ये तरीका हुआ और आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, इसी शुभकामना के साथ मैं और मुकुंद सर की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा करें और टॉप का करके आएँ, कटिंग ना करें, ध्यान दीजिएगा। राइटिंग साफ सुथरी लिखें, अच्छा करें। बाकी जो ज़रूरी सामान है वो भी लेके जाएं। अपना जो भी पेन है अच्छा रखें, ठीक है, अच्छे पेन रखें, बेहतरीन पेपर दें, टेंशन फ्री होके। बहुत पढ़ा है आपने, अच्छा पढ़ा है और बहुत मेहनत की है, ठीक है। अच्छे मार्क्स ही आएंगे सभी बच्चों के। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।